हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार की हिस्ट्री। बिहार की हिस्ट्री क्या है और बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आप सब देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार की हिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी स्टेट पीसीएस या स्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम टाइम ना गवाते हुए हम बात करते हैं बिहार की हिस्ट्री पे। तो हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास एक नज़र में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार का परिचय। बिहार का परिचय के बारे में, बिहार क्या का नाम क्या था, बिहार में क्या क्या है अभी प्रेजेंट में। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। बिहार का प्राचीन नाम विहार था, जिसका मतलब मठ होता है। जिसका मतलब मठ होता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यानी प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार का राज्य पशु बैल है। बिहार का राज्य पक्षी गोरैया है। बिहार का राज्य दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है। बिहार का राज्य फूल गेंदा है। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्रा की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की थी। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,03,84,637 है, जिसमें से लगभग 5,41,85,347 पुरुष हैं तथा 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। बिहार की साक्षरता 63.82% है, जिसमें से 73.3% पुरुष तथा 53.33% महिलाएं हैं। बिहार का लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों पे 916 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 916 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% हैं तथा मुस्लिम 16.5% हैं। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु का जन्म स्थान होने के कारण यह सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वीं जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई थी। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इस मेले से खरीदते हैं। बिहार में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं। जनसंख्या को मानो तो पटना सबसे जनसंख्या की दृष्टि से अगर माने तो पटना सबसे बड़ा ज़िला है और शेखपुरा सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल के मात्रकों में पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा ज़िला है और शिवहर सबसे छोटा ज़िला है। जो शिवहर है
सबसे छोटा जिला है, और चंपारण है जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या की बात करें तो पटना है जो सबसे बड़ा जिला है, और शेखपुरा है जो सबसे छोटा जिला है। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पे नारदी, कीर्तनिया, नाच, होरी, जैसे होली के उपलक्ष्य में कजरी, सावन में देवहर, देवी देवताओं के लिए डोमकच, शाही ब्याह, धान कटनी, फसल काटने पर, ये सब यहाँ की लोक नृत्य हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें की बात करें तो धान, गेहूँ, मक्का तथा दालें, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्चा, पटसन, मेस्ता, ये सब यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अगर यहाँ की जनजातियों की बात किया जाए तो खोंड, बाबूडी, अथिबथुडी, बिरिजा, झिंझिया, किसान, पराहिया, बिरहोर, साबर, गिरेट, पहाड़ी, कोरबा इत्यादि यहाँ की जनजातियाँ हैं। संस्थान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पटना में स्थित है। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार में से एक जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट भी ये बिहार का ही थे। बिहारी मौर्य सम्राटों का राजधानी राज्य था। मौर्य सम्राट के समय में यह राज्य मगध के नाम से जाना जाता था। जो मौर्य सम्राट के समय में बिहार का पटना है, पटना राजधानी अभी बिहार की है, जिसे मौर्य साम्राज्य के समय में मगध के नाम से जाना जाता था। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलता का अधिकार मिल गया था। शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से ही हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय संस्कृति के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला बिहार की धरती पे स्थित हैं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा संपन्न हुई थी। तो यहीं पे भगवान राम और लक्ष्मण की शिक्षा संपन्न हुई थी। 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। वे 20 किलोमीटर लंबा है। आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया, और इसी भूमि पर दो धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा नदी यहाँ मुख्य नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बिहारी राज्य की दो भागों में बांटती है। गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ सोन, गंडक और फल्गु हैं। हर मंदिर, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि धार्मिक स्थल ये बिहार में स्थित हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, आगिका आदि है, तथा आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां
ब्राह्मण तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं, जो कि देश ही नहीं बल्कि ये विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। भारत में 4 महान राजा इसी राज्य से थे। समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये चारों महान राजा भी ये बिहार से ही थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापारी सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक प्रदेश, बिंजी, जनक से हुआ करता था। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, इस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते हैं। विश्व स्तर पर हुए ज्योग्राफिकल एवं एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन ये बिहार का माना जाता है। यदि आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दो राज्यों से अभी भी ज़्यादा है। बिहार के विकास दर आज 14.48% है, जो यह साबित करता है कि बिहार देश में तेजी से विकास करने वाले सर्वोत्तम राज्य है। बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ था और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ, ये सब नदियाँ बिहार में बहती है। बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वप्रथम संस्थानों की सूची में शामिल किया था। (1885) में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू एक कातिल में है, ये बिस्मिल्लाह ने लिखा था। मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में पहली बार
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किया गया था और बिहार राज्य की स्थापना का विधिक उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। तो बिहार की स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1912 को किया गया है, मनाया जाता है। और बिहार की स्थापना की जो घोषणा हुई थी वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे कहते हैं बिहारी कहते हैं। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का कितना घनत्व है? तो 1.106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में किया गया था। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये रक्सौल का प्रयोग होता है। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये नेपाल की करता है। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो ये वैदिक युग में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं, यानी मानसूनी जलवायु बिहार में है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होता है? तो ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होता है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में ये बिहार में मानसून लौटता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा की उत्तरी मैदान की प्रधानता है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में मिलती है। चावल के उत्पादन में बिहार देश में कितने स्थान पे है? तो ये 5वें स्थान पे है देश में। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा होता है? तो ये पूर्णिया में सर्वाधिक पैदा होता है। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 6वां स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 2रा स्थान है। जूट के भांति रेशों की फसल जो बिहार में पैदा होती है वो कौन सा होती है? तो ये मेस्टा होता है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में सर्वाधिक होता है? तो गंगा का उत्तरी मैदान में सर्वाधिक होता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ
उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये बरौनी में किया गया है। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर है। वह कहाँ है? तो ये शाहपुर में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पे है? तो ये बरौनी में स्थित है। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो ये फतुहा में की गई है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में स्थित थी। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 1862 में माना जाता है। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडियन रेलवे था। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो किंडल से आसनसोल हुआ था। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा है? तो मध्य पूर्वी रेल। बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग 2 ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार का मिथिलांचल वर्तमान के किस शैली के कारण भी विश्व प्रसिद्ध हो गया है? तो मधुबनी शैली के कारण हो गया है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विद्या के लिए दिया जाता है? तो राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। बिहार में सिखों का पवित्र स्थल कहाँ है? तो ये पटना है। बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो ये रबी, खरीफ और जायद फसलें उगाई जाती हैं। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में कितना प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? तो 7.1% पे है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 5.28% है। बिहार में अन्य फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आलू की होती है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन है जो नलकूप है। बिहार के कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरें द्वारा सिंचा जाता है? तो ये 30% भाग है जो सिंचित किया जाता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो ये 65% नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्यों की परियोजना है। बिहार किस गौरवमय साम्राज्य का स्थान रहा है? तो ये मगध का रहा है। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय था। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन था? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना था। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो ये समस्तीपुर में किया गया था। बिहार का हिंदी
बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन सन 1874 ईस्वी में किया गया था। 1874 ईस्वी में किया गया था। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बाल किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये पटना से होता है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था? तो ये इलाहाबाद बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में सबसे प्रथम एवं प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। राजेंद्र प्रसाद की तैयारी रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत किया गया था। बिहार के मुख्य चिकित्सा शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो ये दरभंगा की प्रमुख भाषा मैथिली है। मगही भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगही भाषा बोली जाती है। बिहार में बोले जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो ये मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो पितृपक्ष। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला सोनपुर मेला है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर ने किया था। बिहार में लगी आग किस अवसर पर गया जाता है? तो विवाह महोत्सव पे। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार विवाह महोत्सव पे। बिहार के प्रथम गायक राजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ठाट का किया था। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? तो ये राजगीर में गर्म जल के स्रोत हैं। अफगान बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस
नगर में है, तो ये सासाराम में है। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 25.40% रही है। सर्वाधिक की महिला साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो ये मुंगेर जिला है, सर्वाधिक की साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला। बिहार का सर्वाधिक की जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं तक्षशिला कला निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरता है। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। बिहारी राज्य में 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल जिले में बटा हुआ है, जिसमें जिलों की क्रमांक 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंड, 8471 पंचायत, 45,103 गाँवों में बांटा गया है। बिहार के प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहारी राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार के विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई है। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोर्टन ने बिहारी बोली कहा था। प्राचीन इतिहास। बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पुरापाषाण युगीय औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्रपाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत के प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हर्षवंश ने शासन किया। इसकी राजधानी गिरिब्रिज थी। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। बिहार में विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाले वेद संहिता है। बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अग्नि की माता सीता का जन्म रहा है। बौद्ध धर्म के लिए गया से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूद राजधानी पटना पाटलिपुत्रा में हुआ था। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में ही हुआ है। अगर शासन की बात करें तो अंग मगध और बंजी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने
ने अध्ययन करने के लिए अपने राजदूत मेगस्थनीज को पटना भेजा था। मेगस्थनीज ने मेगस्थनीज को पटना भेजा था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा पटना भारत की राजधानी था, जबकि राजगिरी क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार का राजधानी हुआ करता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। ये बिहार के थे। मगध काल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार को उस समय काफ़ी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत का राजधानी दिल्ली था और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेर शाह सूरी था। सासाराम जिले का नाम शेर शाह सूरी के नाम पर था। मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ गया था। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता से होता था। 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से कटकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया था, जो कि ये पहले सब बिहार का ही भाग था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर गया में स्थापित है। सासाराम शेर शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सत्य सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक था। मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिली है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग के
शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्तकाली में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुरणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हुरणों को पराजित किया था। शेर शाह ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथम की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वीं अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगस्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में आगमन हुआ था। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के कार्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब रोय बिहार का प्रथम नायब काजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा शतपथ ब्राह्मणों से मिलता है। शतपथ ब्राह्मणों से मिलता है। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भी 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्गम 6 फरवरी 1921 में हुआ था। 6 फरवरी 1921 में हुआ। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद हुनानी ने बिहार में हुनानी राज्य की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण में गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग फोर्ड को हत्या का प्रयास किया गया था। बिहार में स्वराज दल का स्थापना
1923 ईस्वी में हुआ था। बिहार 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह था। महावीर का जन्म स्थल कुंडल गांव वैशाली में है। सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहारी एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अफजल वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चितमानी के अनुसार मगध को कीकट कहा गया था। मगध बुद्ध कालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी के विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित हुआ। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल उत्सव अवंती को अपने में जनपद से मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंडन भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। प्राचीन गणराज्य। प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ है। ये गणराज्य इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक के शमसुमार पर्वत के भाग, कपिल के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुसुमीरा के मल, पावा के मल, बिप्लीवन के मारी, आइकलम के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजयन वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया था। ये जन का नाम कालांतर में विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे।
इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह के मिथिलांचल के स्थापना की थी। इसी वंश के 15वें वे राजा सिरध्वज जनक थे, जो कौशल के राज्य दशक में समकालीन थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। पटना और गया जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक के जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक की शक्ति अकाली एवं संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय इतिहास और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ में रूप में हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बना। बृहद्रथ वंश यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार धरासंघ के पिता तथा चेदी राजे वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुआ, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंगाधार राजाओं को पराजित किया। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसने दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्रों को राजा बना दिया। वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात है। हर्षवंश बिंबिसार ने हर्षवंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तथा राजा माना जाता था। बिंबिसार ने गिरिब्रिज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों कौशल, वैशाली एवं पंजाब का नीति अपनाकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। महाभगवन के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को पराजित नियुक्त किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां इसका
492 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विद्रोही देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 492 ईसा पूर्वी गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैला गया और वास्तव में मगध से मिला दिया। वास्तव और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्रा को पश्चिम देशों से व्यापारिक मार्गों के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रिज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकर्ण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया। इसने 27 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति आयोजित हुआ। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिहार की हिस्ट्री को पार्ट 2 अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आज अपनी सेवा समाप्त करते हैं।